स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी जोन में। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने ट्रेड की ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो लगातार 2 दिनों के अंतराल के बाद आज एक ज़बरदस्त क्लास, फ्रेश क्लास में आप लोगों के बीच लेकर आ गया हूं। आज हम आर्मी जीडी का ओरिजिनल पेपर करेंगे जो कि हेड क्वार्टर पुणे का है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा। रात के 8 बजे में आप लोगों के लिए ज़बरदस्त क्लास लाया जाता है। तो चलिए देखते हैं पेपर कितना आसान है। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। अब देखो ऑप्शन यहाँ से क्या दे रखा है, मुंबई, जयपुर, आगरा, दिल्ली। तो चलिए दोस्तों आंसर करिएगा। वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिल्ली टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अगर आपसे पूछेगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है तो क्या जवाब दोगे, उसका आंसर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है तब क्या आंसर दोगे, जयपुर दोगे। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि क्या कहते हो ताजमहल कहाँ पे स्थित है तब क्या दोगे, आगरा दोगे। ठीक है। तो चारों ऑप्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। तो वीडियो को जरूर पूरा देखना और देखो कि कितना आसान पेपर है। ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहां से हमारा दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य एकेडमी यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, हमको पूछ रहा है किस शहर में स्थित है। ऑप्शन देख सकते हो, देहरादून, पुणे, दिल्ली, नागपुर। अब इस क्वेश्चन का जवाब वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। तो देहरादून में क्या है, भारतीय सैन्य एकेडमी स्थित है। ठीक है। और आपसे पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। तो ये भी हमें याद रख लेना है मेरे भाई। ठीक है। अब देखो यहां से हमारा अगला क्वेश्चन 3 नंबर हमें क्या बोलता है, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन भी आप लोग देख लिए होंगे, गंगा, गोदावरी, कोसी, नर्मदा। अब इस क्वेश्चन का जवाब वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं, यानी कि नर्मदा नदी यानी कि सरदार सरोवर योजना जो है वो गुजरात राज्य में, ठीक है, स्थित है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर हमें क्या बोलता है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अब देखो गंगा पर्वत, नंदा पर देवी, कंचनजंगा, केटू। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी केटू दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा 5वां क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, हरिवंश। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। ठीक है। अब देखो यहां से हमारा अगला क्वेश्चन, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है, मंगोलिया, नेपाल, इजिप्ट, भारत। अब इस क्वेश्चन का जवाब वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी भारत हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर हमें क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा सम्राट अशोक के पिता थे, वीरभद्र, चंद्रभान, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। अब इस क्वेश्चन का जवाब वेरी गुड, आप लोग क्वेश्चन बोलने से पहले ही आंसर दे रहे हो, देख रहे हो कितना पेपर आसान है। ठीक है। तो इसका सही जवाब बिंदुसार हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड। अब इस क्वेश्चन का जवाब सभी भाइयों को पता ही होगा, फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है। और कीवीज के नाम से किसे जाना जाता है, तो न्यूजीलैंड को जाना जाता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, कीवीज के नाम से। और कैरोबियाई के नाम से किसे जाना जाता है, वेस्ट इंडीज को जाना जाता है। ठीक है, ये भी हमें याद रख लेना है। और कंगारू के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ठीक है। और मैन इन ब्लू के नाम से इंडिया को जाना जाता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर हमें क्या बोलता है, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, यमुना, सरयू, गोमती, गंडक। अब इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए यमुना जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन 10 नंबर हमें क्या बोलता है, यहां से आप लोग देख सकते हो 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा।
ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि बापू के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी आप लोग टिक करोगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, एक शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी। तो यहाँ से देखो ऑप्शन मुंबई, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली। अब इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है मुंबई। बहुत ही आसान सिटी है ये, ठीक है। आप लोग खुद देख सकते हो कि कितना आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र की राजधानी कितना है, मतलब कितना क्या है, मुंबई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको पूछेगा कि क्या कहते हो उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो वो लखनऊ हो जाएगी, ठीक है। ये हमें याद रख लेना है। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से 12 नंबर में क्या बोलता है, लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। अब देखो यहाँ से ऑप्शन आप लोग अपने से पढ़ लो। यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बहुत बड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे पढ़ने में अगर लेट लगता है तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। सीधे लोगों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है कि भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है, ठीक है। मुंबई, विशाखापट्टनम, जामनगर, डिगबोई। अब इस क्वेश्चन का जवाब वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंबई टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं, ठीक है। तो मुंबई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी भाइयों को पता ही होगा। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी मार्क जुकेनबर्ग जिन्होंने टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन जो कि जीके का, ठीक है, जीके सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखो यहाँ से चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, मैदागास्कर, ठीक है, ग्रीनलैंड, जावा, क्यूबा। अब जिन भाइयों ने ऑप्शन नंबर बी दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं, यानी कि ग्रीनलैंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे जो कि सामान्य विज्ञान का है। ये भी आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कि प्रत्येक 2 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब देखो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन जो कि साइंस का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। गुर्दा, यकृत, हृदय, फेफड़ा। अब इस क्वेश्चन का जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि यकृत, लीवर दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है, ठीक है, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर। जब रेलगाड़ी में ब्रेक लगती है तो आदमी जो है वो आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। ये न्यूटन गति के पहले नियम के अनुसार होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर रेलगाड़ी जब चलती है, एकाएक जब चलती है तो क्या होता है, यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। ये हमें समझ लेना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, एक शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है और बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। रेबीज किसके कारण होता है, तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुत्ते के काटने के कारण रेबीज होता है। और आप लोगों को याद रख लेना है, सिर्फ कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होता है, कोई भी जानवर जैसे कि बिल्ली हो गया, बंदर हो गया, ठीक है, चूहा हो गया, कोई भी अगर आपको काटता है तो रेबीज होने का खतरा बना रहता है मेरे भाई। तो जल्दी से जाके, ठीक है, इंजेक्शन लगवा लेना। अगला क्वेश्चन, अगर काटेगा तब, ऐसे मत लगवा लेना, नहीं तो खुद रेबीज हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है बिजली, घर्षण, बैटरी, सूर्य। तो भाई सूर्य के सामने ये सब कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या बोलता है कि मोटर कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उत्तल, साधारण, अवतल, काला। अब इस क्वेश्चन का जवाब देखो, यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्या बोल रहा है कि हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। आराम से पेपर को करना है, ठीक है, समय बहुत बच जाएगा मेरे भाई। इतना आसान क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे पूछा गया है, तो इस पेपर में अच्छा खासा समय आपका बच जाएगा और आप लोग क्या करोगे, वो समय सारा मैथ और रीजनिंग पे दोगे, ठीक है। तो 15 में से 15 मैथ भी क्लियर करना है और रीजनिंग 5 में से 5, ठीक है। तो कम से कम इस सेट में आना चाहिए 48 नंबर। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या बोल रहा है भाई, यहाँ नीचे है,
21 नंबर देखो क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। ठीक है, बी प्लस, ओ प्लस, ए बी प्लस, ए प्लस। तो भाई सर्वग्राही मतलब सबसे ले सकता है कौन, ए बी प्लस। ठीक है, और सबको दे सकता है यानी सर्वदाता किसे बोला जाता है, तो ओ प्लस, यानी कि ओ पॉजिटिव को सर्वदाता और सर्वग्राही किसे बोला जाता है, तो ए बी पॉजिटिव को। ठीक है, ये याद रख लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, 22 नंबर, सिस्मोग्राफ का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी भूकंप हो जाएगा। भाई जिसका ये सेट होगा मतलब हेडक्वार्टर पुणे का, बहुत ही कट ऑफ हाई गया होगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो मेरे भाई। अब देखो विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट, जूल, कूलम्ब। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है मेरे भाई। ठीक है, और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। तो ये अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है कि हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं मेरे भाई, हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। ठीक है, ए बी और सी वाले नहीं, जिन्होंने डी टिक किए हैं वो सही जवाब किए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो लगता है सब भाई डी ही टिक किए हैं, बहुत अच्छा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जल्दी से करिएगा। वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोकार्बन किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। अब भाई इससे आसान क्या क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिए हैं Na, वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अगला क्वेश्चन देखो 27 नंबर में क्या बोलता है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, सोना, एल्यूमिनियम, तांबा, टीन। तो इसका जवाब वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, उसका रासायनिक नाम हमको पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से HNO3, H2SO4, HCl, H2SO3। तो भाई जिन्होंने H2 ठीक है SO4 टिक किए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या हमें बोलता है, निम्न में से क्या हृदयघात का कारण है। ठीक है, अब देखो हृदयघात का कारण यानी कि हार्ट, ठीक है, हार्ट अटैक किसके कारण आता है। तो देखो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, अनियमित आहार, जंक फूड खाना या अधिक मसालेदार भोजन दिल के दौरे का कारण बनता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा आखिरी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ का प्रयोग होता है। ठीक है, तेल, पानी, लोहा, पारा। अब इस क्वेश्चन का जवाब वेरी गुड, जिन्होंने मरकरी यानी कि पारा दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। तो आप लोगों का 30 में से कितना सही हुआ है, मुझे लगता है कि सभी भाइयों का लगभग 28 प्लस ही हुआ होगा। तो वो लोग अपना स्कोर सबमिट करें और आप लोग अपना नाम ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे कल फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रोज़ रात के 8 बजे में आप लोग इंतज़ार करिए, वीडियो ज़रूर मिलेगा।